मधु जी से मेरा तारुफ गायबाना एक लंबे अरसे से रहा। शायद इनको भी इल्म नहीं था, लेकिन इनकी गज़लें सोशल मीडिया के ज़रिए मैं पढ़ता रहा और मुझे लगता था कि कभी इनसे मुलाकात की जाए। चाहता था, मेरी दिली इच्छा थी कि मैं इनसे मुलाकात करूं। इत्तफाक से मौका ऐसा आया कि अंबर साहब का फ़ोन आया मेरे पास और बोले चलिए वहाँ चलेंगे। तो मुझे गांव जाना था, एक्चुअली ईद का मौका था, तो ईद पे मुझे गांव जाना था। इस प्रिविलेज को अवेल करते हुए मैं यहाँ हाज़िर हुआ। इससे कबल भी एक मरतबा में आया था। मेरे दो ही शौक़ हैं बड़े, एक खेल का शौक़ और दूसरा शायरी का। क्रिकेट खेलने में पहले आया था, आज से 10-15 साल पहले यहाँ पटियाला, और आज मधु जी की किताब के इजरे के सिलसिले में हाज़िर हुआ हूँ। मैं बहुत दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरमा मधु जी को, और 4 मिसरों से मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिएगा। हर ज़ाविये से आपका किरदार बहुत खूब, हर ज़ाविये से आपका किरदार बहुत खूब, नज़्मो गज़ल का आपकी मेयार बहुत खूब, अल्फाज ही नहीं है पजीराई के लिए, अल्फाज ही नहीं है पजीराई के लिए, हैं आप खूब आपके अशार बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत। तो मिसरे, बल्कि चंद मिसरे मैं अपने तारुफ में आपके सामने पेश करता हूँ। देखिए कि हर शख्स देखता है तुम्हें ख्वाब की तरह, हर शख्स देखता है तुम्हें ख्वाब की तरह, लगते हो हूबहू मियाँ शादाब की तरह। हर शख्स देखता है, हर शख्स देखता है तुम्हें ख्वाब की तरह, लगते हो हूबहू मियाँ शादाब की तरह, और हर एक दिल में जज्ब हो, हर एक नज़र में हो, हर एक दिल में जज्ब हो, हर एक नज़र में हो, होठों पे छाए रहते हो आदाब की तरह। शीशों के दायरों से निकाले कोई मुझे, शीशों के दायरों से निकाले कोई मुझे, बेचैन हूँ मैं कतरे सीमाब की तरह। क्या बात है, कतरे सीमाब का जवाब, क्या बात है, बेचैन हूँ मैं कतरे सीमाब की तरह। एक मुकम्मस तारुफन देखिएगा। अर्ज़ करता हूँ कि महफिले रंजो अलम सागरे ज़हराब हूँ मैं, महफिले रंजो अलम सागरे ज़हराब हूँ मैं, दरियाए अश्के गमे गर्दिशे गिरदाब हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। महफिले रंजो अलम सागरे ज़हराब हूँ मैं, दरियाए अश्के गमे गर्दिशे गिरदाब हूँ मैं, महबे ज़रताब नहीं वहशते सीमाब हूँ मैं, जिसको ताबीर मयस्सर नहीं वो ख्वाब हूँ मैं, और फिर भी लोगों को यकीन ये है कि शादाब हूँ मैं, फिर भी लोगों को यकीन ये है कि शादाब। एक गज़ल का मतला हाजिर करता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि दरिया भी है उदास रवानी के बावजूद, रवानी के बावजूद, दरिया भी है उदास रवानी के बावजूद, प्यासा है कोई दश्त में पानी के बावजूद। बहुत शुक्रिया। प्यासा है कोई दश्त में पानी के बावजूद, और एक नौजवान शख्स जवानी के बावजूद। देखिएगा, मैंने एक काफिया लगाने की कोशिश की है। एक नौजवान शख्स जवानी के बावजूद,
मानी बगैर ही है मानी के बावजूद, क्या बात है। मानी बगैर ही है मानी के बावजूद। क्या कहते हैं। और बदकिस्मती के एक भी अहले नज़र नहीं। नफस साहब को ख़ास तौर से कि बदकिस्मती के एक भी अहले नज़र नहीं, पहले वरक़ पे लिखी कहानी के बावजूद। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत बदकिस्मती के एक भी अहले नज़र नहीं, पहले वरक़ पे लिखी कहानी के बावजूद। और है फ़ख्र मुझको आज भी शीरीं ज़बान हूँ, है फ़ख्र मुझको आज भी शीरीं ज़बान हूँ, ए दोस्त तेरी शौला बयानी के बावजूद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़, बहुत बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं आप लोग। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आप लोग अपने लिए तालियां एक बार बजा दीजिए। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं। है फ़ख्र मुझको आज भी शीरीं ज़बान हूँ, ए दोस्त तेरी शौला बयानी के बावजूद। और इसको ये एक एतराफ़ है मेरी ज़िंदगी का, आप सबके सामने कर रहा हूँ। कल एक बात चली थी, हम लोग बैठे हुए थे, उसका कहीं ना कहीं जवाब है, अभी सवाल ज़िंदा है। देखिएगा कि इसको जुनून कहें या कहें प्यार, क्या कहें? इसको जुनून कहें या कहें प्यार, क्या कहें? दिल में है कोई और भी रानी के बावजूद। क्या बात है, क्या एतराफ़ किया आपने ईमानदारी से। इसको जुनून कहें या कहें प्यार, क्या कहें? दिल में है कोई और भी रानी के बावजूद। ज़बान की बात। और शादाब 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 बहुत हिम्मत। शादाब जिसको कहते हैं उसकी तमाम उम्र, सुनिएगा मतलब सुन लीजिएगा कि शादाब जिसको कहते हैं उसकी तमाम उम्र शाहों की तरह गुजरी गरानी के बावजूद। शाहों की तरह। एक गज़ल के और चंद अशार कल सुना दी थी मैंने सपना को, लेकिन आज फिर आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। आज करता हूँ नफर साहब, देखें अम्मा साहब, हमें ही क्यों ये अजियत उठानी पड़ती है, हमें ही क्यों ये अजियत उठानी पड़ती है, शिकस्त जंग से पहले ही खानी पड़ती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हमें ही क्यों ये अजियत उठानी पड़ती है, शिकस्त जंग से पहले ही खानी पड़ती है। और अभी शमा की और परवाने की बात हुई थी, देखिएगा मेरा शेर कि जुनूने रग़बते परवाना देखने के लिए, जुनूने रग़बते 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 परवाना देखने के लिए दिलों में शम्मे उल्फत जलानी पड़ती है। जुनूने रग़बते परवाना देखने के लिए दिलों में शम्मे उल्फत जलानी पड़ती है। और नसीब यूं ही नहीं होता वस्ल दरिया को, नसीब यूं ही नहीं होता वस्ल दरिया को, वजूद खो के ये कीमत चुकानी पड़ती है। वजी नसीब यूं ही नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नसीब यूं ही नहीं होता वस्ल दरिया को, वजूद खो के ये कीमत चुकानी पड़ती है। और ये शेर बतौर ख़ास तमाम बुज़ुर्गों के नाम है, ये मेरा शेर, जितने भी बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, भूतपूर्व जवान कह सकते हैं। अभूतपूर्व, भूतपूर्व और अभूतपूर्व दोनों। अर्ज़ करता हूँ कि मैं कर तो लेता, सुनिएगा ख़ास तौर तवज्जो चाहूँगा क्योंकि सब लोगों से जुड़ा हुआ शेर है ये, आप संभालिएगा बहुत। दूसरे मिसरे को देखिएगा, मैं कर तो लेता
मुकम्मल बग़ैर इश्क सफ़र। मैं कर तो लेता मुकम्मल बग़ैर इश्क सफ़र, सफ़र के दरमियाँ लेकिन जवानी पड़ती है। क्या कर रहा है, क्या हुआ? वाह वाह, शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश, बहुत मोहब्बत। मैं कर तो लेता मुकम्मल बग़ैर इश्क सफ़र, सफ़र के दरमियाँ लेकिन जवानी पड़ती है। और कोई बनाता है आदत के वास्ते ख़ुद को, कोई बनाता है आदत के वास्ते ख़ुद को, किसी के वास्ते आदत बनानी पड़ती है। और आखिरी शेर और ज़हमतें तमाम। वैसे तो मैं एक छोटी सी गज़ल, नफ़स साहब बैठे हुए हैं, इनके नाम उसमें था, उस गज़ल में वो पढ़ता, लेकिन कभी फिर मौका आएगा।